ये आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, फलनों के अवकलन जो प्राचालिक रूप में हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं किसको है, प्राचाल समीकरण। कहा कि व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी, मतलब एक्स और वाई जब जो है एक्स और वाई के अलावे तीसरा वेरिएबल टी है, तो वैसे समीकरण को हम लोग प्राचालिक समीकरण कहते हैं, और टी को जो थर्ड वेरिएबल है उसको प्रचाल कहते हैं। और कहने का मतलब, जब इसका हिंदी लिखते हैं कि जब एक्स तथा वाई दोनों किसी तीसरे चर टी के फलन हैं, तो दिया गया समीकरण टी में प्राचालिक समीकरण कहलाता है तथा टी को प्रचाल पैरामीटर प्रचाल कहलाता है। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे x बराबर है आपको cos थीटा, y बराबर है sin थीटा, x बराबर है a/t², y बराबर है a/t। अब देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, तो एक x और y के अलावे थर्ड वेरिएबल t है ना। जैसे यहाँ लिखा गया था ना कि थर्ड वेरिएबल t है, यहाँ थर्ड वेरिएबल थीटा है, x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा, तो थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है, और यहाँ पर क्या है, t है। तो इसी थर्ड x और y के अलावे जब थर्ड वेरिएबल x और y के अलावे थर्ड वेरिएबल t है या थीटा है, ऐसे तो इसमें थीटा टी लिखा गया है, इसको हम लोग थीटा लिखेंगे, थीटा लिख देंगे। मतलब समझना है कि वैसा समीकरण जिसमें एक्स और वाई के अलावे थर्ड वेरिएबल यदि थीटा हो या टी हो, तो वैसे समीकरण को प्राचालिक समीकरण कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या कहलाया, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाया। और यहाँ पर आपको जो थीटा है ये पैरामीटर है, थीटा हो गया और टी दोनों पैरामीटर हो गया, ये भी हो गया आपको पैरामीटर। मतलब जब एक्स और वाई के अलावे, है ना, एक्स और वाई के अलावे थर्ड वेरिएबल चाहे थीटा हो चाहे टी हो, तो ऐसे समीकरण को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और थीटा या टी को पैरामीटर कहते हैं। ये आपको अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ एक्स बराबर है थीटा प्लस साइन थीटा, वाई बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक्स और वाई के अलावे थर्ड वेरिएबल टी है ना, तो इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे। इसी में dy dx निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो एक्स बराबर है आपको a थीटा प्लस साइन थीटा, तो dCW r2 थीटा, थर्ड वेरिएबल यदि टी रहता तो dCW r2t थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो dxy d थीटा बराबर हो जाएगा आपको dC ऑफ a थीटा प्लस साइन थीटा, ये कांस्टेंट हो जाएगी बाहर,
और डी सी ऑफ हो जाएगा आपको थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये अब डी यू प्लस बी डी सी ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा का हो जाएगी आपको 1 और प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 cos ए स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आगे इसको हम लोग लिखते हैं y बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी उसी डी सी करेंगे तो डी सी डब्ल्यू आर 2 थीटा। तो डी वाई डी थीटा ये हो जाएगी कांस्टेंट। तो डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये कांस्टेंट का डी सी क्या हो गया 0 और कॉस का हो जाती है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब इसका देखिए फॉर्मूला साइन थीटा लिखिएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नाउ डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी थीटा बटे डी एक्स वाई डी थीटा डी थीटा से गुना भाग कर दी। अब डी वाई डी थीटा का मान दीजिए तो ए इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे डी एक्स वाई डी थीटा का मान ए और इंटू हो गया आपको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें देखिए आपको ए से कट गया 2 से 2 कट गया 1 cos से cos कट गया और बच गया आपको साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 और इतना का क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 और यही हो गया आपको आंसर है ना। ये हो गया आपको आंसर। तो यहाँ वैल्यू हो गया ना डी बाई डी थीटा का मान ये इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और फिर ये हो गया आपको ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई ए से कट गया 2 से 2 और एक जो है ना कॉस स्क्वायर से कट जाएगा तो एक साइन बच गया एक कॉस बच गया साइन बटे कॉस tan थीटा बाई 2। इसी तरह से पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना है। ये आपको एक्सरसाइज 11.5 का है फाइंड डी वाई डी एक्स। प्रश्न में दिया हुआ है कि x बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा। जब x वाई के अलावे थर्ड वेरिएबल हो चाहे वो थीटा हो या टी हो, इसमें थीटा है तो x वाई के अलावे थर्ड वेरिएबल थीटा है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है और थीटा को क्या कहते हैं पैरामीटर। तो जो थर्ड वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डी सी होना है। ये एनसीईआरटी के भी वर्कआउट में है सवाल। तो आपको x बराबर हो गया ए cos थीटा। आप डी सी डब्ल्यू आर 2 थीटा कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी थीटा इसको क्या तो सी क्या है कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है। उसी तरह से ये क्या है कांस्टेंट तो cos थीटा का डी सी होगा cos थीटा का डी सी क्या हो जाता है डी सी ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो आपको हो गया माइनस साइन थीटा। फिर बाई बराबर है आपको दिया हुआ ए साइन थीटा तो इसको भी डी सी कीजिए उसी प्रकार से। तो डी सी डब्ल्यू आर 2 थीटा तो डी बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा डी सी ऑफ ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगी कांस्टेंट बाहर और साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो गया आपको कॉस थीटा। चूँकि फार्मूला हो जाता है डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बराबर हो गया आपको कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है भाग दे देना पड़ेगा। इसको आप 1 कहिए इसको 2 कहिए है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 है ना 2। तो फ्रॉम आपको हो गया 2 भागे 1 यानी डी बाई डी थीटा बटा हो गया आपको डी एक्स बाई डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो मान हो जाएगी इसका ए कॉस थीटा और बटा में आपको माइनस ए साइन थीटा।
तो ये से कट गया और कॉस बटा साइन ये तो माइनस रह जाएगा कॉट थीटा। ये डी थीटा काटा नहीं जाता है ना। इसको सिर्फ हम लोग लिखेंगे कि ये मान लिया कट गया है ना, और काटते लिखते नहीं है, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस कॉट थीटा। ये हो गया आपको आंसर। तो बेहद आसान है समझना है। मैंने आपको एक्स बराबर ए कॉस थीटा दिया हुआ तो उसको डीसी कर दीजिए। ये कॉन्स्टेंट बाहर है तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा साइन। फिर बाई बराबर आपको ये साइन थीटा ये बाहर हो जाएगा साइन का डीसी कॉस। अब दोनों को क्या कीजिए भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपको हिसाब बन जाएगा। आपको दूसरा में कि एक्स बराबर ए कॉस थीटा बाई बराबर बी साइन थीटा, ये एनसीईआरटी में भी है, एक्सरसाइज 5.6 का दूसरा है। बहुत सारे सवाल आपको मेल खाते हुआ चलेगा। अब इसको आपको सॉल्यूशन करना है तो इसी तरह से करेंगे जैसे पीछे किए। एक्स बराबर ए कॉस थीटा है ना, इसको डीसी करते हैं तो डीसी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा डीसी ऑफ ए कॉस थीटा। ये बाहर हो गया डीसी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस हो गया आपको ए साइन थीटा। अब आपको हो गया बाई बराबर बी कॉस थीटा। अब इसको भी उसी तरह से डीसी करेंगे तो डीसी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो हो गया आपको डी बाई डी थीटा बराबर डी सी ऑफ बी कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बी कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगी आपको बी माइनस हो जाएगा कॉस थीटा का साइन थीटा। अब इसको एक और दो का कि या तो 2/1 कीजिए और नहीं तो दूसरा उपाय क्या है कि ऐसा लिखेगा 9 है ना, ऐसे भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और इसमें आपको डी थीटा से ऊपर भी भाग दे दीजिए और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे भी भाग दे दीजिए, ऊपर भी भाग दिए डी थीटा से नीचे भी भाग दिए तो बात बराबर है। अब डी बाई डी थीटा का मान दे दीजिए बी साइन थीटा बटे हो गया आपको माइनस ए साइन थीटा है ना। अब आपको साइन से साइन कट गया माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा बी बाई ए, यही हो गया आंसर। तो इसमें भी उसी तरह से कर दिया गया, ए कॉस थीटा का डीसी कर लिया गया, बी कॉस थीटा का डीसी कर गया। अब या तो एक भागे इसको एक कहेंगे तो 2/1 का नहीं तो लिखिए डी बाई डी एक्स मान निकालना है और ऊपर नीचे क्या किए डी थीटा से भाग दे दी तो बात बराबर नहीं हो गया, डी थीटा कट जाता है। काटने के हम लोग परिपाटी लिखते रखते नहीं, लेकिन जब भाग दे रहे हैं तो कटता ही है, परिपाटी नहीं है। तो ऊपर नीचे डी थीटा से भाग दिया तो डी बाई डी थीटा का मान यहाँ से दे दिए और डी एक्स बाई थीटा का मान वहाँ से दे दिए, तो साइन साइन कट गया माइनस माइनस कट गया बी बाई ए उत्तर हो गया। और आपको ऐसा कि हिसाब समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप कर लिए हैं तो धन्यवाद। बेल आइकन को दबा लेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे लाइक करेंगे। आपको दूसरा का पहला है कि एक्स बराबर 80 स्क्वायर कोमा वाई बराबर 280, यहाँ आपको टी थर्ड वेरिएबल है, एक्स और वाई के अलावे टी थर्ड वेरिएबल है। जनरली टी और थीटा होता है, इसके पहले वाला में थीटा था। एनसीईआरटी का ये वर्कआउट में, तो बहुत सारे सवाल मेल खाता है एनसीईआरटी से। तो एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स बराबर 80 स्क्वायर, तो इसको आप क्या करेंगे डीसी कर देंगे, तो डीसी डब्ल्यू आर टू क्या करिएगा टी से, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर डीसी ऑफ हो जाएगी 80 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये कांस्टेंट है तो डीसी ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी, चूँकि आपको शुद्ध पढ़ा हुआ है डीसी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी कांस्टेंट है तो बाहर होता है डी वाई डी एक्स। दूसरा सूत्र है डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन गुना आ गया और एक पावर घट जाता है ना, ये अलग सूत्र हो गया और ये अलग दोनों लग रहा है। सी देखते हैं सी के जगह ये तो बाहर हो गया। अब टी स्क्वायर पावर गुना में आ जाएगा जैसे ये हुआ, यहाँ एन के जगह 2 है तो आपको 2 घटाओ 1 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा
टू टी यानी 2AT हो गया। अब आपको अगेन y बराबर है 2AT। अब इसको आप DC कीजिए उसी तरह से dCWR2T, तो dy/dt और DC ऑफ 2AT विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2A DC ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2A और t का हो गया 1 यानी हो गया 2A। अब आपको 1/2 कीजिए, अब नहीं तो वही लिखिए नाउ dy/dx, तो इसमें आपको dt से भाग देना है, चूँकि देखते हैं dt है, और dx/dt ऊपर नीचे dt से थीटा वाला में थीटा से भाग दीजिएगा और t वाला में dt से भाग दीजिएगा, तो ऊपर भी भाग दिया गया नीचे, बात बराबर। अब इसकी मान क्या हो गया 2A, और dx/dt ऊपर से आपको है जो कि यहाँ था, है ना, ये था 2AT, तो ये देखिए कट गया 1/t, ये हुई हो गया आपको आंसर। तो बहुत आसान है पैरामेट्रिक इक्वेशन, और परीक्षा में आती है, CBSE भी बोर्ड में आती है भी और स्टेट लेवल भी बोर्ड में आती है। ये आपको दो का दूसरा x बराबर आपको दिया हुआ है 40, y बराबर 4/t। NCERT में भी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा। ये आपको क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो लिखें x बराबर 40 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे DC, तो dCWR2 क्या हो जाएगा t, तो dx/dt और 4 DC ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 4 गुने 1 बराबर 4, और आपको y बराबर है 4/t, इसको भी OCDC करेंगे dCWR2t, तो dy/dt और 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और DC ऑफ हो जाएगी आपको 1/t। एक सूत्र आपको पढ़ाया गया था, DC ऑफ 1/x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू, जितना पावर होता है वो माइनस में हो जाता है और नीचे बढ़ जाता है। 11th में ही सूत्र था ऐसा, है ना। तो यहाँ पर पावर कितना है 1, तो हो जाएगा आपको माइनस में, और नीचे क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, यानी -4 बटा क्या हो गया t²। अब आपको नाउ dy/dx निकालना है, और यहाँ dt से भाग देना है, चूँकि विथ रिस्पेक्ट टू t हुआ, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसी से भाग दीजिएगा। तो dy/dt का मान हो गया आपको -4/t², अब बटा क्या हो गया 4, तो ये तो कट जाएगा, है ना, ये आपको कट गया, -1/ क्या हो गया t², ये हो गया आपको आंसर। तो इस प्रकार से आपको है जो कि बेहद आसान सब सवाल है, सिर्फ 40 को DC कर दिए, है ना, y/4/t को DC कर दिए और dt से भाग दे दिया, है ना, dt से क्या किया भाग दे दिया, वैल्यू को दे दिया, 4 से 4 कट गया, वही उत्तर हो गया। ये तीसरा का पहला है कि x बराबर sin t, y बराबर cos 2t, NCERT का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको भी उसी सोल्यूशन करेंगे। तो x बराबर यहाँ दिया हुआ है आपको sin t, इसको DC कीजिए, तो dCWR2t, तो हो जाएगी dx/dt और DC ऑफ sin t विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया आपको cos t, और फिर y बराबर क्या हो जाती है cos 2t, इसको भी DC करेंगे तो dCWR2t, तो हो गया आपको dy/dt और DC ऑफ cos 2t विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए डायरेक्ट इसका सूत्र हो जाएगा, 2 तो बाहर में आ जाएगा, cos का माइनस हो जाता है, और साइन क्या हो जाएगा 2t। पीछे भी आपको सब सूत्र बताया गया था, और नहीं तो फिर हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। सूत्र क्या होता है cos ax विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाती है माइनस हो जाएगा, x का गुणांक ये बाहर आ जाता है, और cos का क्या हो जाता है साइन,
साइन ए एक्स, जो एक्स का गुणांक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, गुना में आ जाता है। तो ये आपकी है जो कि फार्मूला है। तो ये 2 बाहर आ गया, कॉस का सी से शुरू होने वाला माइनस होता है ना, और कॉस का हो गया साइन। अब आपको क्या करना है, नाउ डी बाई डी एक्स और डी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी लिखना है। अब डी बाई डी टी का मान -2 साइन 2t और बटे डी एक्स, ये हो गया कॉस टी। अब साइन 2t का आपको फॉर्मूला होता है, तो ये आपको है जो कि यहाँ सूत्र लिख रहे हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपको फॉर्मूला। ये सब है जो कि हम लोग 11th के त्रिकोणमिति में पढ़े, तो ये सब ध्यान देना था। अब टू अभी भी ध्यान दीजिए, चूँकि इंटीग्रेशन में ज़्यादा प्रयोग होगा। कॉस टी और बटा हो गया आपको कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कट गया, 2 दूनी 4 साइन टी, ये क्या हो गया आंसर। तो कुछ नहीं है, साइन टी का डी सी कॉस टी और कॉस 2t का डी सी हो गया -2 साइन 2t, और साइन 2t का सूत्र हो जाता है जो यहाँ प्रयोग किया गया 2 साइन टी इंटू कॉस टी और डी एक्स बाई डी टी। चूँकि यहाँ आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी टी से क्या करना है, ऊपर नीचे भाग देना है। अब इसका मान यहाँ से दे दिए और फिर आपको डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ से दे दिए और ये काट लिए, तो ये उत्तर हो गया। ये 3 का दूसरा x बराबर ए सेक थीटा, y बराबर बी tan थीटा, NCERT का भी किताब में है, 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये आपकी सॉल्यूशन में चलिएगा, तो x बराबर ए सेक थीटा, अब DCW R2 थीटा, तो dx बाई डी थीटा और DC ऑफ सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए सेक थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, DC ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये सूत्र ही है ये सब। अब अगेन y बराबर बी टैन थीटा, इसको भी DCW/R2 थीटा कीजिए, तो डी बाई डी थीटा और बी तो कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, DC ऑफ टैन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और टैन थीटा का भी सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सब तो याद रखना चाहिए। DC ऑफ टैन एक्स 11th का DC में है सब सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको नाउ भाग दे देना है डी बाई डी एक्स, तो थीटा से भाग दीजिएगा, तो डी बाई डी थीटा और बटा हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया बी सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेक से सेक कट गया, तो आपको बी बाई ए और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा, और टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, ऐसे बेसिक सूत्र है त्रिकोणमिति का। अब बराबर आपको बी बाई ए और 1 क्या हो गया साइन थीटा, 1 साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, बोलिए कोसेक थीटा होता है। ये आपका उत्तर हो गया। तो सिंपल आप DC याद कीजिए, सेक का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, टैन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब है जो कि इसमें डी बाई डी एक्स निकालना है, तो ऊपर नीचे डी थीटा से भाग पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थीटा है ना, विथ जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी से भाग देना है। और भाग देने के बाद आपको सेक से सेक कट गया, 1 टैन थीटा लिख सकते थे कि ऊपर सेक थीटा था, 1 टैन को कॉट भी लिखते हैं, नहीं तो सेक को लिख दिया 1 कॉस, टैन को लिख दिया साइन बटे कॉस, कॉस कट गया, तो यही हो गया आपको 1 साइन बचा, तो उसको सेक थीटा हो गया।
ये 4 का पहला x बराबर ए थीटा साइन ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा बाय बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्यूशन तो x बराबर हो गया ए थीटा माइनस साइन थीटा। आपको यहाँ पर थर्ड वेरिएबल थीटा है तो डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा ही होना चाहिए। डी सी एक्स और वाई के अलावा थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है। डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा तो हो गया आपको डी एक्स वाई डी थीटा, ये बाहर हो जाएगा, डी सी ऑफ हो जाएगी, कांस्टेंट है ना इसलिए बाहर लिख सकते हैं, थीटा और साइन थीटा। चूँकि आपको पता है कि डी सी ऑफ सी यू है ना, बार बार लिखा जा रहा है, सी बाहर हो जाता है कांस्टेंट और जो वेरिएबल है उसका डी सी होता है। u माइनस बी, इसका भी आप जानते हैं, u माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और थीटा का डी सी क्या हो गया 1 और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। वैसे इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन बाई बराबर है आपको ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप डी सी कीजिएगा तो डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा तो हो जाएगी डी बाई डी थीटा, तो डी सी ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा है ना, ये तो बाहर हो गया कांस्टेंट सीधा। अब यू माइनस भी तो डी सी ऑफ हो जाएगी 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 का 0 और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस एक और आएगा तो माइनस माइनस प्लस। चूँकि पता है आपको कि डी सी ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपको ए साइन थीटा। नाउ डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो डी बाई डी थीटा, थीटा से भाग पड़ेगा और डी एक्स बाई डी थीटा, ऊपर नीचे डी थीटा से आपने भाग दिया, तो डी बाई डी थीटा का मान हो गया ए साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का मान यहाँ से आएगा, ये हो गया ए 2 साइन ए स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ए से कट गया और साइन थीटा का सूत्र हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें तो जम का त्यों लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सूत्र तो बाद में रखना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का क्या सूत्र होता है, 2 साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा, तो इसका आधा है ना, तो 2 साइन थीटा बाई 2, जहाँ 2 थीटा था तो उसका आधा, यहाँ 2 थीटा इसका थीटा आधा है तो इसका भी आधा लिखाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कट गया, ये भी कट गया, एक बच गया आपको कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाता है कॉट थीटा बाई 2, ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत टेढ़ा नहीं है। ये 2 सूत्र जो है ना ये सब याद रखना है, बस हो गया। ये आपको 4 का दूसरा है, x बराबर है थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ सिर्फ तीसरा वाला जो था माइनस था, बाकी वही सवाल है, आप चाहो तो बना सकते हो स्वयं। वैसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, डी सी करते हैं डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो हो गया आपको डी एक्स वाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है तो थीटा माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यू माइनस बी, तो डी सी ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का डी सी 1 हो जाएगा और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, और इसी का भी तीसरा में भी सूत्र लिखा था है ना, इसका सूत्र हो जाता है ना 1 माइनस कॉस थीटा बराबर
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सूत्र हो जाती है। और फिर आपको आगे लिखना है अगेन बाई बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी डी सी कर देना, डी सी WR2 थीटा। तो डी बाई डी थीटा बराबर ये बाहर हो जाएगा, डी सी ऑफ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये 1 का क्या हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा हो गया। नाउ डी वाई डी एक्स, तो ऊपर नीचे थीटा है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हुआ, तो थीटे से भाग पड़ेगा। टी से रिस्पेक्ट डी सी ऑफ डी सी WR2 टी होता है, तो डी थीटा से भाग पड़ता है, थीटा डी टी से भाग पड़ता, और थीटा से रिस्पेक्ट हो रहा है डी सी WR2 थीटा, तो आपको डी थीटा से भाग देना है। तो इसका वैल्यू हो गया माइनस ए साइन थीटा बटे ए, यहाँ से आ गया ए, आपको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ए से कट गया, और इसका फिर सूत्र हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा का इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये भी आपको कट गया, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आपको हो गया आंसर।